आमतौर पर जो कोई भी मिनिस्ट्री में है या नहीं भी, किसी दूसरे की आशीष, चंगाई या नौकरी आदि के लिए प्रार्थना में लगे रहते हैं, क्योंकि एक सच्चे विश्वासी का ये काम भी है। लेकिन फिर हम अपने बारे में कब सोचते हैं और अपनों के लिए मांगते, अपने आप को भूल जाते हैं। अगर हम अपने आप को प्रभु यीशु नाम में आशीष देना नहीं जानते, तो फिर हमें और कोई क्यों आशीष देगा? अपने आप को आशीष देने का सही अर्थ और तरीका क्या है, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने यशाया नबी की पुस्तक उसका 65 अध्याय उसकी 16वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा, और जो कोई देश में शपथ खाए वह सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वह मेरी आंखों से छिप गया है। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाएं, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे, और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनका उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। कोई भी अपने आप को आशीष कैसे दे सकता है और इसका सही मतलब क्या है? यशाया नबी की पुस्तक 65 अध्याय 16वीं आयत जो भी हमने पढ़ी थी, परमेश्वर की आज्ञा बिल्कुल क्लियर है। हिंदी में लिखा वो धन्य है जो कहे अपने आप को। इंग्लिश में है, he who blesses himself on the earth shall bless himself by the true God, and whoever swears on the earth shall swear by the true God। जो अपने आप को आशीषित करेगा वो परमेश्वर के नाम में करेगा। पहला तो ये है, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम अपने आप को आशीष दें, और दूसरा ये है कि ये हम उनके नाम में, उनके पावर और उनके दिए गए अधिकार से करते हैं, जो उन्होंने अधिकार हमें अपने पुत्र के द्वारा दिए हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने जो हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था वो फिर दोबारा जोड़ दिया है, और हमें उन्होंने अपनी स्वर्गीय परिवार का हिस्सा बना लिया है। राजा सुलेमान सर्वोपदेशक की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में कहता है, फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और ना युद्ध में शूरवीर जीतते, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते, ना समझ वाले धन, और ना प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। राजा सुलेमान ने ये निष्कर्ष निकाला जीवन के बारे में, और फिर परमेश्वर का यही मैसेज परमेश्वर का यरूब्बाल को आता है कि बल या शक्ति से नहीं, पर मेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ होता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की गाइडेंस और उनके बल में ही हम सफल होते हैं। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 26 से 28वीं आयत में इजरायली लोगों को परमेश्वर ने ये आश्वासन दे दिया बहुतायत के जीवन का। उन्होंने ये आशीष दी, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इजराइल के बीच में हूँ, और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी।
उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। परमेश्वर ने ये आशीष इजरायली लोगों को ये वायदा किया, लेकिन ये जो आशीषें हैं वो सबके ऊपर है, सब प्राणियों के ऊपर है, किसी खास कौम के लिए, किसी एक नेशन के लिए नहीं है। यूहन्ना 1:12 में, लेकिन ये सिलेक्टिव भी हैं। सिलेक्टिव किस तरह है? वही ये आशीष पा सकते हैं जो स्रोत को जानते हैं, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र को पर विश्वास करते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं और उनके साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। ये आशीषें सबके लिए अवेलेबल हैं, जो क्लेम करते हैं वो इसे पाते हैं। और ये इसका आशीष पाने का प्रोसीजर ये है कि बुद्धि ज्ञान इसके बारे में सबके लिए है। जो सच्चे परमेश्वर का नाम इस्तेमाल करते हैं वही अपने आप को आशीषित कर सकते हैं, वही सच्चे परमेश्वर और सच के परमेश्वर के दास बनते हैं। जो आशीष का स्रोत है वो परमेश्वर के द्वारा मिलता है। जब हम उन्हें पा लेते हैं, उन्हें रिसीव करते हैं, तो हम स्रोत भी पा लेते हैं। इस आशीष का सही मतलब क्या है? जब हम अपने आप को आशीषित करते हैं तो हम परमेश्वर के हमारे लिए विचार क्या हैं उनके साथ हम जुड़ जाते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़ें या शैतान के साथ जुड़ें, उसके सोचने के साथ जुड़ें, और फिर हमारा सोच विचार, हमारा जीवन उसी की सोच के अनुसार चलने लग जाता है। लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचते हैं? पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर ने हमारे बारे में क्या कहा है। यहाँ लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हम ये सब आशीषें पाए हुए हैं। हर विश्वासी पर्सनली परमेश्वर ने चुना है उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए, अपना बच्चा बनाने के लिए, और फिर हम रॉयल्टी बन जाते हैं, क्योंकि राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और स्पेशल लोग बन जाते हैं। लेकिन शैतान हमारे बारे में क्या सोचता है? जो भी विचार हमारे मन में आते हैं कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो फेलियर हो, और तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम जानते ही कुछ नहीं, ना तुम्हारे पास पैसा है ना कुछ है, वो सब शैतान की तरफ से आते हैं। और वही वो चाहता है कि हम उन्हीं विचारों में फंसे रहें और उन्हीं के साथ ही चलते रहें। इन विचारों को वो हमारे मन में डालने की कोशिश करता है और डालता रहता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29वां अध्याय 11वीं आयत में परमेश्वर ये कहते हैं कि मेरे विचार जो तुम्हारी तरफ हैं, तो वो विचार हैं शांति के लिए, बुराई के लिए नहीं, तुम्हारे लिए एक भविष्य और आशा के विचार हैं मेरे। और ये किसी अमीर या बुद्धिमान या बलवान लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है ये। मत्ती 11:28-29 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, जो बोझ शैतान ने हमारे ऊपर डाला हुआ है, वो कहते हैं मुझे वो बोझ दो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। जब मैं अपने आप को आशीषित करता हूं तो मैं ये सब आशीषें और भी आशीषें परमेश्वर के वचन में हैं जो वो मुझे देना चाहते हैं, जिनसे शैतान मुझे दूर रखना चाहता है, वो सब मैं अपने ऊपर डिक्लेयर करता हूं, उनके साथ अलाइन हो जाता हूं। तो 3 है, पहले अपने आप को सेंटिफाई करना, अलहदा करना, दूसरा महिमा और आशीष को क्लेम करना, और तीसरा परमेश्वर से मांगना कि यह होने दें। ये इसी प्रकार है जैसे हम प्रार्थना के बाद में आमीन कहते हैं। आमीन कहते हैं ताकि परमेश्वर ये होने दें और ये हो गया है, डिक्लेरेशन करके फिर हम विश्वास में चलते हैं कि हमें परमेश्वर ने दे दिया है। हम अपने आप को ब्लेस किस प्रकार करते हैं? क्या इसमें भी सर पर हाथ रखना या कुछ और ऐसा भी है?
जब हम ये करने की कोशिश करते हैं तो पहला विचार मन में आता है कि मैं अपने आप को कैसे आशीष दे सकता हूँ। ये विचार शैतान की तरफ से है, क्योंकि वचन में तो साफ लिखा है, ही हु इन्वोक्स द ब्लेसिंग, जो अपने आप को आशीष करता है वो परमेश्वर के नाम में करे, और ये नहीं कि कोई दूसरा उसे आशीषित कर रहा है। ये पॉजिटिव विचार रखने के बारे में नहीं है, लेकिन अपने ऊपर परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करने के बारे में है। हम ये वेट नहीं कर सकते कि हमारी जो फीलिंग्स हैं वो ब्लेसिंग्स के जब आने लगेंगी तब हम डिक्लेयर करने लगेंगे। हम ये डिक्लेरेशन करते रहते हैं हर दिन परमेश्वर के वायदों के बारे में। रोमियो 10वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक 17वीं आयत में लिखा है, विश्वास आता है सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से। जब हम अपने आप को आशीष देते हैं तो वो एक प्रोनाउन डिक्लेरेशन हो जाती है, कान हमारे सुनते हैं और बार बार कहने से वो हमारे विचारों पर हावी होने लग जाते हैं और हमारे विचार बदलने लग जाते हैं। फिर इस प्रकार हमारा विश्वास काम करने लग जाता है हमारे जीवन में, और उसको जो रिजल्ट है सामने दिखाई देने लग जाते हैं। परमेश्वर एक नजदीकी का रिश्ता हमारे साथ चाहते हैं अपने लोगों के साथ। भजन संहिता 22 की 3री आयत में राजा दाऊद कहता है, परंतु तू जो इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर हमारी आराधना स्तुति के जो सिंहासन है उस पर विराजमान है। फिर भजन संहिता 100 की 4-5वीं आयत में भी भजनकार परमेश्वर के हजूरी में पहुंचने का रास्ता बता देता है, तरीका बता देता है। वो कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसके फाटकों में धन्यवाद के सहित आराधना करते हुए उसके हजूरी में आए। राजा दाऊद को परमेश्वर के मन का इंसान कहा जाता है, क्योंकि उसे ये पता था, वो जान गया था कि परमेश्वर की हजूरी में कैसे पहुंचना है, आराधना करना, स्तुति करना। जब वो भेड़ों को चराता था, अभी छोटा बच्चा ही था, तब वो भजन लिखता था और वहां पर गाता था। वो भजन संहिता 138 उसकी 2री आयत में वो कहता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। और दानियल 6ठा अध्याय उसकी 10वीं आयत में, दानियल ये जानते थे नबी, जब वो बेबीलोन में था तो उसने अपने घर का ऊपर का जो कमरा जहां वो प्रार्थना करता था उसमें खिड़कियां रखी थी जो यरूशलेम की तरफ खुलती थी, और वो उसी तरफ मुंह करके, यरूशलेम की तरफ मुंह करके 3 बार प्रार्थना करता था, क्योंकि वो जानता था कि यरूशलेम को परमेश्वर ने अपना शहर माना है। परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए मुझे ये जानना जरूरी है कि वो कहाँ है। आज परमेश्वर हर विश्वासी के मन में है, उनकी आत्मा के द्वारा, क्योंकि आराधना के द्वारा हम परमेश्वर की तरफ अपने प्यार को जाहिर करते हैं। वो फिर इसको एक्नॉलेज करते हैं और फिर वो अपना प्यार हमारे ऊपर अपने ऊपर हमारे ऊपर उंडेल देते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें आशीष दें जब हम उनके नाम में पुकारते हैं, और उनका नाम में पुकारना है उनके कैरेक्टर के अनुसार, उनका पास्ट बिहेवियर मेरी तरफ कैसा था, दूसरों के लिए कैसा था, फिर हम उसको याद करते हैं, उसके बारे में कहते हैं आपने ऐसा किया था तो इसलिए मुझे ऐसा आशीष मिलेगी। इसीलिए भजन में वो पुरानी बातें इजिप्ट से आने के बारे में भी कहा गया है, बार बार इजराइली लोग कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना जबकि मेरे सब पाप थे और उन्होंने मुझे आशीष दी अद्भुत तरीकों से। तो मैं यही भविष्य में भी इसकी आशा करता हूं कि वो इसी प्रकार मुझे आशीषित करते रहेंगे। परमेश्वर प्यार हैं, वो शक्तिशाली हैं, लेकिन वो न्यायी हैं। वो चाहते हैं कि हर विश्वासी को वो बहुतायत का जीवन मिले जिसका प्रभु यीशु ने वायदा किया है, लेकिन उन्होंने अपने वचन को इससे भी ज्यादा ऊंचा कर दिया है।
वो जो उनके बारे में हम जानते हैं उससे भी कहीं ज्यादा करते हैं, करने की क्षमता रखते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते उससे भी ज्यादा वो कर सकते हैं। जब हम इस प्रकार आशीषित उनके वचन के अनुसार, उनके वायदों के अनुसार डिक्लेयर करते हैं, वचन में जो वायदे हैं, तो फिर उनकी हजूरी, आराधना और वर्शिप के द्वारा हमें उनके साथ एक नजदीक की बात, मेल मिलाप में पहुंचा देती है। और फिर हमें मौका मिलता है कि हम उनके साथ मिल जाएं, उनके काम जो हमारे अंदर और हमारे द्वारा होते हैं उसमें हम भागीदार बन जाएं, फिर उनके हम इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं काम करने के लिए। क्या आशीष देने के लिए सर पर या कहीं पर हाथ रखने की जरूरत है? जहां पर भी हम आशीष डिक्लेयर करना चाहते हैं वहां हम रख लें, नहीं तो जनरली हम हाथ सिर पर रखकर भी इस प्रकार आशीष कह सकते हैं। जब हम अपने आप के ऊपर आशीषें डिक्लेयर करते हैं तो अपना दाहिना हाथ सिर पर रख सकते हैं। जो आशीष हम कहते हैं वो बोली जानी चाहिए। जब मैं कहता हूं मैं सेहतयाब हूं, मैं हेल्दी हूं, तो वो मेरे शरीर में काम करने लग जाता है, क्योंकि मेरे कान सुनते हैं और शरीर उस पर रिएक्ट करता है। मेडिकल रिपोर्ट जब पॉजिटिव आ जाती है तब हम ये मान लेते हैं कि अब मैं सेहतयाब हूं। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट आने से और उसके पहले बदला कुछ नहीं था, 1 घंटे में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जो आशीष का तरीका है वो इससे बिल्कुल उल्ट है। पहले हम ये डिक्लेयर करते हैं कि मैं हेल्दी हूं, ताकि अच्छी सेहत मेरे शरीर में दिखाई देने लग जाए, उसमें ज़ाहिर होने लग जाए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करते हैं और जो मेरा आत्मा है, मेरे भीतर है, उसके साथ वो मिलाप करते हैं। और फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे आत्मा से मिलाप के द्वारा वो कम्युनिकेट करते हैं हेल्दी लाइफ के बारे में, और वो मेरे प्राण को बताता है और प्राण के द्वारा भी शरीर में वो ज़ाहिर होने लग जाता है। जब मैं अच्छी सेहत की डिक्लेरेशन करता हूं तो वो मैसेज जो है मेरे प्राण में पूरी तरह से भर जाता है और फिर शरीर में आता है, और कोई भी जो शैतानी ताकत का काम है वो टूटने लग जाता है। सबकॉन्शियस माइंड ये ब्लेसिंग को रिसीव करता है, और जब हम बार बार इसे कहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड हमें उन्हीं आशीषों की तरफ खींचने लग जाता है। मुझे ये किसी दूसरे के सामने या लोगों के सामने कहने की जरूरत नहीं है, किसी शीशे के सामने खड़े होकर, मिरर के सामने खड़े होकर कहने की जरूरत नहीं है। जब मैं अकेला हूं, कहीं पर भी हूं, गाड़ी चला रहा हूं, नहा रहा हूं, कोई और काम कर रहा हूं, मैं ये कहता रहता हूं, अपने आप को आशीषें देता रहता हूं। अब्राहम का नाम परमेश्वर ने बदल दिया ताकि वो और उसकी पत्नी सारा ये सुनते रहें कि वो आशीषित लोग हैं, कि वो कौमों का पिता बनने वाला है। लूका 1 की 19 से 20वीं आयत में हम देखते हैं, गैब्रियल स्वर्गदूत ने परमेश्वर का संदेश जकरिया जो प्रीस्ट है उसे बता दिया कि तुम्हारे घर में, इस तुम्हारी बूढ़ी अवस्था में एक लड़का पैदा होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ ऐसा कह सकता, क्योंकि उसने शक कर दिया कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हूं, तो स्वर्गदूत ने, अगर वो ऐसा कुछ और बोलेगा तो उसकी आशीष खो सकती है। स्वर्गदूत उसे कह देता है कि जब तक ये नहीं होता है तुम गूंगे हो जाओगे और तुम बोल नहीं सकोगे। नीति वचन 18 की 21वीं आयत में सुलेमान ने इसे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मृत्यु और जीवन इज इन द पावर ऑफ टंग, जीभ के वश में है। भजन संहिता 91 उसकी दूसरी आयत में हम देखते हैं, भजनकार कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। फिर उसके बाद में वो उस भजन में और आशीषों के बारे में कहता जाता है। जब हम अपने आप को ब्लेस करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उसी तरफ खींचने लग जाता है जो हम बोलते हैं। हर एक इंसान परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन वो उसे को फायदा नहीं मिलता है जब तक कि जो उसके भीतर है उसे वो बोलता नहीं है, उसे वो महत्व नहीं देता है।
जब हम ये बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो हम वो कंफर्म कर देते हैं कि हमारे लिए होगा। जब कोई और मुझे ब्लेस करता है, उसके जो शब्द हैं इतनी अथॉरिटी नहीं रखते जिस प्रकार के मेरे वचन हैं, क्योंकि मैं अपने बारे में सब कुछ जानता हूं। मेरा परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है वो भी मैं जानता हूं। इसलिए जब मैं हर सवेरे उठकर अपने अंदरूनी मनुष्य को तैयार करता हूं, अपने मन को, अपने प्राण को, अपने आत्मा को, अपनी भावनाओं को मैं तैयार करता हूं उस दिन के लिए। और ये एक समय का नहीं है कि एक दिन में एक बार कह दिया, ये रिपीटेड डेक्लरेशन है, बार बार हर दिन कहते रहते हैं हम। सिंपल स्टेटमेंट्स कि ये मैं तो कुछ नहीं कर सकता, कि किसी नशे से मैं छुटकारा नहीं पा सकता, या मैं ठीक से बोल नहीं सकता, या मुझे तो समझ ही नहीं आता है। ये सब जो शब्द हैं ये श्राप हैं, हमें नीचे की तरफ खींचते हैं। इस प्रकार हार को हम बोलते हैं तो हमारे भविष्य पर इसका असर पड़ता है, और जो अंधेरे की ताकतें हम उनके साथ कोऑपरेट करने लग जाते हैं, क्योंकि वो तो हर वक्त तैयार हैं कि हमें अपना जो नीति है उससे दूर कर दें। गिनती 13वां अध्याय 33वीं आयत में 12 स्पाई जाते हैं, भेदिए जाते हैं, 10 उल्टी रिपोर्ट लेके आते हैं। हालांकि परमेश्वर ने वो प्रॉमिस लैंड का वायदा पहले उन्हें दे दी थी, लेकिन वो आगे कहते हैं हम तो अपनी नजर में और उन लोगों की जो वहां रहते हैं उनकी नजर में टिड्डों के समान थे, और फिर वो उसी तरह होने लग जाते हैं। सिर्फ यहोशू और कैलेब ही हैं जो प्रॉमिस लैंड में दाखिल होते हैं। बाकी सब जो 20 साल से ऊपर वाले थे अगले 40 साल में बाहर ही मर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर ये श्राप ले लिया कि हम टिड्डों समान हैं। योएल नबी की पुस्तक 3रा अध्याय 10वीं आयत में वचन में कहा गया है, जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान हूं। और फिर हमें ये शक्ति प्रोक्लेम करनी, डिक्लेयर करनी है। दूसरा राजा 6 अध्याय 15वीं-16वीं आयत में एलीशा नबी का घर सीरिया की सेना ने घेर लिया, और फिर विश्वास में उसने अपने नौकर गेहाजी को कह दिया, जो हमारे साथ हैं उनसे कहीं ज्यादा हैं जो हमारे दुश्मनों के साथ हैं। परमेश्वर ने उस नौकर की आंखें खोल दी, आत्मिक आंखें खोली। उसने देखा कि एलीशा के चारों तरफ घोड़े और आग के रथ, अग्नि में रथ लगे हुए हैं और अनगिनत लगे हुए हैं। हर विश्वासी के साथ ये ब्लेसिंग है, आशीष है। मत्ती 11 में प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को महान कह दिया, जो औरत से जन्मे हुए उससे पहले के थे। पुराने नियम के जितने नबी उन सब से उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बड़ा कह दिया। लेकिन फिर वो एक विश्वासी के बारे में कह देते हैं कि स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वो उससे बड़ा है। इससे बड़ी आशीष कोई क्या मांग सकता है? हमें इसे डिक्लेयर करना है और इन आशीषों को क्लेम करना है अपने ऊपर। और ये हम जब डिक्लेयर करते हैं तो जो शैतानी ताकतें वो भी सुनती हैं और वो पीछे हटने लग जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर का बल हमारे अंदर काम करने लग जाता है। परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर चलने लग जाती हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके वचन के अनुसार फिर ये सब कुछ होने देते हैं हमारे जीवन में। इसलिए अपने आप को आशीष देना बहुत जरूरी है। कौन सी आशीषें हैं जो हम अपने ऊपर बोल सकते हैं, और ये कब बोलनी चाहिए? जो वचन परमेश्वर के वायदे इस पुस्तक में लिखे गए हैं वो सब हमारे लिए लागू हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया है। हम उस आशीष से शुरू कर सकते हैं जो हारून को परमेश्वर ने इजरायली लोगों को देने के लिए कहा। हारून महायाजक था। आशीष है, परमेश्वर यहोवा मेरे साथ हैं मुझे आशीष देने के लिए, मुझे हर तरह से संभालने के लिए, अपने अनुग्रह से भरने के लिए, और मुझे अपनी शांति में बनाए रखने के लिए। अब्राहम की आशीष पर हम डिक्लेयर करते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीषित करूंगा, और जो तुझे श्राप देने की कोशिश करेगा मैं उसे श्रापित कर दूंगा, और तुझे लोग धन्य कहेंगे। मैं भी इस आशीष का हकदार हूं, मुझे भी लोग धन्य कहेंगे, और परमेश्वर जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा उसका न्याय करेंगे। कोई भी हथियार ऐसा नहीं है जो मेरे खिलाफ काम कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मेरी ढाल है और मेरा बल है। और
प्रभु यीशु ने, परमेश्वर यहोवा ने मुझे माता के गर्भ में डालने से पहले से वो मुझे जानते हैं। मेरी नियति उन्होंने पहले ही निर्धारित कर दी थी, इसलिए उन्होंने मुझे चुना, अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। मेरे सब पापों की मुझे माफी मिल गई है और स्वर्ग में परमेश्वर के घर में मेरे लिए एक जगह तैयार कर दी गई है, ताकि मैं परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन व्यतीत करूं। मैं आशीषित हूं क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर हैं, जो मुझे सब चीजें सिखाते हैं, सब बातें सिखाते हैं, बल से भरते हैं और परमेश्वर के वचन के बारे में मुझे याद कराते हैं। वो मुझे बल देते हैं, अपने प्यार से भरते हैं और आत्म संयम में उस बल को इस्तेमाल करने का हर परिस्थिति में मुझे आशीष देते हैं। प्रभु यीशु ने मुझे हर तरह की शैतानी ताकतों पर अधिकार दे दिया है। शैतान के हर काम पर मुझे अधिकार दे दिया है। सांपों और बिच्छुओं का सर कुचलने का अधिकार दे दिया है और कोई भी मुझे किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे आशीष दी है। प्रभु यीशु ने मेरी सब बीमारियां, श्राप, कमजोरियां अपने शरीर पर ले ली और वचन के अनुसार जो वायदा है कि उनके कोड़े खाने से हम चंगाई पा चुके हैं, मेरे जीवन में वो लागू है। मेरा शरीर और प्राण आशीषित है, पूरी तरह से बीमारियों से रहित है। शैतान किसी भी तरह से मेरे किसी भी आशीष को ना तो नष्ट कर सकता है और ना ही वो बहुतायत के जीवन को मुझसे छीन सकता है, जिसका प्रभु यीशु ने वायदा किया है। और मेरे लिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे चरवाहे हैं। मुझे प्रभु यीशु ने वायदा किया है कि मैं कुछ भी मांग सकता हूं, जिसके द्वारा के उनमें प्रभु यीशु में पिता परमेश्वर की महिमा हो। तो मैं पिता परमेश्वर की महिमा के लिए सोचता हूं किस प्रकार आशीषें मुझे मिले, ताकि उनकी भी महिमा हो। मैं अपनी गवाही में उनको महिमा देता हूं और सब कुछ पा लेता हूं और पा सकता हूं। मैं आशीषित हूं, मैं बल से भरा हुआ हूं, शक्ति से भरा हुआ हूं, क्योंकि परमेश्वर की जो अद्भुत शक्ति है, उनकी शांति और आनंद मेरे अंदर भरा हुआ है। मैं प्रभु यीशु के द्वारा उनके साथ सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि वो मुझे बल देते हैं। और मैं आशीषित हूं क्योंकि विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर ने किया, प्रभु यीशु ने दुनिया में किया, मैं वो सब कर सकता हूं और उससे भी बड़े काम कर सकता हूं, क्योंकि उनके पवित्र आत्मा मेरे भीतर काम करते हैं। मुझे मौत का डर नहीं है, क्योंकि अगर मैं मर भी जाऊंगा तब भी मैं पिता परमेश्वर यहोवा के साथ स्वर्ग में उनके साथ रहूंगा, उनके भवन में रहूंगा, उनकी हजूरी में रहूंगा। इसी प्रकार मैं आशीषें देता रहता हूं, क्लेम करता रहता हूं। मैं क्लेम करता हूं कि परमेश्वर हर पल मेरे साथ हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मैं उनकी हजूरी में उनका हाथ पकड़े रहूंगा। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और मुझे बल देंगे कि मैं उनके हाथ को पकड़े रहूं और उनके पीछे चलता रहूं, उनकी शरण में बना रहूं, ताकि मैं ये सब आशीषें पाऊं, शांति पाऊं, जय पाऊं, आनंद पाऊं, सफलता पाऊं। परमेश्वर ने हमें अनगिनत आशीषें दी हैं, लेकिन आमतौर पर जो हमारे पास नहीं है उसी पर अपना ध्यान जमाए रहते हैं और जो है उसका भी आनंद नहीं ले पाते। जब तक हम अपने आप को आशीषित नहीं मानते तो और कोई भी कैसे मान सकता है, और आने वाली ब्लेसिंग्स को भी हम मिस कर जाते हैं। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, stay blessed. Shalom.